स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो मेन टॉपिक जो कि अवकलनीयता के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो उनके नाम है संयुक्त फलनों के अवकलन और फलनों के फलन का अवकलन। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ऊपर आई बटन में जा कर के पहले वाली वीडियो का लिंक प्राप्त करके आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्राफ के माध्यम से अवकलनीयता के अर्थ को बताया था कि वास्तव में अवकलनीयता होती क्या है। अगर दोस्तों आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों क्या होता है कि जब हमारे पास कोई सिंगल फंक्शन दिया रहता है तो उसका हम अवकलन डायरेक्ट अपने फार्मूलों की सहायता से निकाल सकते हैं। और दोस्तों मैं ये आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आपको मैंने जो पहले वाली वीडियो के अंदर जो फॉर्मूले बताए थे वो आपने अच्छी तरह से उसको याद कर लिया होगा। अगर आपने फॉर्मूलों को दोस्तों याद नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार यहीं रोक दें, पहले फॉर्मूले अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाएं, क्योंकि फॉर्मूलों से ही हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आगे सॉल्व होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास फंक्शन एक फंक्शन ना हो करके मतलब संयुक्त कंपोजिट फंक्शन हमें मिल जाता है, तो उसका हम अवकलन कैसे करेंगे। कंपोजिट फंक्शन जो है हमारे पास, हम जानते हैं कि गणित के अंदर हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का। ये 4 ऑपरेशन के अंदर आपके कंपोजिट फंक्शन जो हैं वो मिलेंगे। अब उनको हमें किस प्रकार से करना है, या आप ये समझ सकते हो कि इसके लिए हमारे पास डेरिवेशन के अंदर फॉर्मूला क्या है, तो वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको भी अच्छी तरह से आप याद करें दोस्तों। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर दोस्तों हमारे पास 2 फंक्शन है, एक f(x) है और दूसरा g(x) है। अब इन दोनों फंक्शन के अंदर अगर मैं प्लस का ऑपरेशन करवाऊं और मुझे इसका डेरिवेशन करना हो विद रेस्पेक्ट टू x के, तो इसका अवकलन बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों कि जो आपका f का फंक्शन है उसका हम अवकलन कर देंगे और इधर g का अवकलन अलग अलग दोनों का इजी वे से हमारे हो जाता है। यही इसका फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे अब प्लस की जगह माइनस होगा तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। डेरिवेशन के अंदर प्रॉब्लम कहाँ आती है, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। मल्टीप्लाई में फिर भी कम है, डिवाइड में थोड़ा सा फॉर्मूला जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसको अच्छी तरह से याद कर लेना। अब दूसरा फॉर्मूला हमारा आता है मल्टीप्लाई का। अगर हमारे पास 2 फंक्शन है f(x) डॉट g(x), ये दोनों फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई के अंदर हैं और इसका हमें करना है विद रेस्पेक्ट टू x के डेरिवेटिव करना है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपका प्रथम फलन यानी कि अगर मैं इस f(x) को फर्स्ट फंक्शन मानूं और इसको सेकंड फंक्शन मानूं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज आ जाता है, f(x) जो आपका आएगा वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसका एक बार हम अवकलन जो है वो नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर्मूला है हमारा f(x) एज इट इज d/dx gx, यानी कि gx का हम क्या करेंगे, अवकलन। अगर आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में अगर नहीं लिखना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे f' और g' की फॉर्म यूज़ की थी, आप वो भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डैश वाली फॉर्म जो है वो यूज कर रहा हूँ, यानी कि g'(x), यानी कि f(x) हमें रखना है बिना अवकलन के, प्रथम फलन बिना अवकलन का, दूसरा फलन आपका अवकलन होगा। फिर यहाँ पे आएगा प्लस और फिर अब आपका दूसरा फलन एज इट इज आएगा और f का होगा अवकलन। ये हमारा फॉर्मूला जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए बन जाता है। अब इसको आप याद रखना चाहते हो तो
अपने हिसाब से याद रखते हो। जैसे अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं कि प्रथम फलन, ठीक है, प्रथम फलन एज इट इज, और फिर क्या होगा मल्टीप्लाई के अंदर आप करोगे द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का अवकलन, और फिर प्लस, फिर आ जाएगा प्रथम फलन, वैसे द्वितीय फलन आपका वैसे का वैसा आ जाएगा द्वितीय फलन, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन, फलन का अवकलन। ये वर्डिंग हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चाहो तो आप इसको एफ एक्स जी एक्स में याद कर लो, लेकिन जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चन करते जाओगे तो ये आपको फॉर्मूला जो है वो याद हो जाएगा। बेसिकली हमें याद क्या रखना है कि जब दो फंक्शन का, जरूरी नहीं है दो का, ये फंक्शन आपके 3, 4, 5 कितने भी हो, मतलब क्या करना है, पहले एक फलन का आपको एज इट इज रख दिया, अगले का कर लिया, फिर उसको साथ में फर्स्ट सेकंड को इकट्ठा रख लिया, थर्ड का कर दिया, फिर सेकंड थर्ड को रख लिया और पहले का कर दिया, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। ये समझ गए होंगे आप। हालांकि अपने पास दो से ज़्यादा नहीं आते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर आपको दो ही फंक्शन मिलेंगे, उसका आप इजीली कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आप लोग समझ गए होंगे। अब तीसरा इसके अंदर फॉर्मूला दोस्तों हमारे पास आता है, यानी कि जो अपना, अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिवाइड के अंदर हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में फंक्शन हो और इसका हमें करना हो डेरिवेटिव, तो क्या करते हैं इसमें कि आपका जो नीचे वाला हर फंक्शन है, नीचे वाला हर है और ऊपर वाला हम जानते हैं कि अंश होता है ना। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं जी एक्स तो एज इट इज एफ डैश एक्स आएगा, माइनस एफ एक्स एज इट इज और जी डैश एक्स आएगा, और फिर आपका जो जी एक्स फंक्शन होगा उसका होल स्क्वायर आएगा। अब इसको आप हिंदी की वर्डिंग में अगर याद रखना चाहते हो तो लिख सकते हैं हर गुणा अंश का अवकलन, अंश का अवकलन, और माइनस अंश गुणा हर का अवकलन, हर का अवकलन, और बटे में आ जाता है दोस्तों हर का वर्ग, हर का वर्ग। ये जो दोस्तों मैंने हिंदी में फॉर्मूले को लिखा है, इसका भी एक लॉजिक है। फॉर्मूला दोस्तों अगर हम इस तरीके से एफ एक्स है ना मल्टीप्लाई जी डैश एक्स ऐसे करके अगर याद करेंगे ना, तो वो फॉर्मूला दोस्तों हमें थोड़ी देर के लिए याद रह जाता है, लेकिन बाद में हम क्या इसको भूल जाते हैं। तो हमें दोस्तों फॉर्मूलों को भूलना नहीं है, इसलिए मैंने इसका हिंदी में आपको लिख करके बताया है, क्योंकि ये चीज़ आप इसको पढ़ लोगे हिंदी में, बार बार दोहराते रहोगे तो ये चीज़ हमें याद हो जाती है। जब हम भी आपके जैसे पढ़ते थे दोस्तों, तो हमें भी ये जो फॉर्मूला है ऐसे ही हिंदी में लिखा हुआ बुक्स के अंदर मिलता था, तो वो फॉर्मूला हमें भी आज भी अच्छी तरह से याद है ना। यहाँ पे अब चाहे जी एक्स एफ एक्स आपका कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन ये हिंदी की जो वर्डिंग है वो दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाती है, तो आप भी इसको, इस फॉर्मूले को हिंदी वाले फॉर्मूले के रूप में आप याद रख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे पास जो चार ऑपरेशन थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के, इसके आधार पे हम अवकलन कैसे करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है दोस्तों, जो कि मैंने यहाँ आपके सामने लिख रखा है, फलनों का। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। अगला हमारा टॉपिक आएगा फलनों के फलन का अवकलन, फलनों के फलन का अवकलन। हाँ दोस्तों, ये हमारे पास है
नेक्स्ट टॉपिक फलनों का अवकलन, या दोस्तों इसको हम चेन रूल भी बोलते हैं, है ना, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, ये भी इसका नाम है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि आपके जो फंक्शन दिए होंगे, 2 या 3 या जितने भी आपके फंक्शन दिए होंगे, है ना, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वो जो फंक्शन है वो एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होंगे, है ना। जैसे कोई भी जो फंक्शन है वो किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन होगा। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता सकता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन लिया, एग्जाम्पल ले लिया कि मेरे पास कोई फंक्शन है log sin x स्क्वायर, ये मेरे पास फंक्शन है। अब इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों मेरे पास यहाँ पे 3 फंक्शन जो है वो इंक्लूड हो रखे हैं कि जो आपके पास log है उसके अंदर फंक्शन जो घुसा हुआ है वो कौन सा है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे sin x, ये sin x जो है वो log के फंक्शन के अंदर घुसा हुआ है। फिर नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो sin जो फंक्शन है उसके अंदर घुसा हुआ है x स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 3 फंक्शन है जो कि एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं, यानी कि आपके फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको इसकी देखते ही आपको पहचान हो जाएगी कि ये यानी कि किस तरह के फंक्शन है, फलनों के फलन वाले, यानी कि फलन है आपके, तो उसका जो डेरिवेशन हम करेंगे उसमें चेन रूल को अप्लाई करेंगे। अब चेन रूल क्या होता है, सबसे पहले जो बाहर आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है उस बाहर वाले फंक्शन के आधार पे डेरिवेटिव होगा। जैसे मेरे पास सबसे पहले बाहर क्या है, log x है। अब इसका डेरिवेशन मैं सबसे पहले करूँगा तो मैं लिखूँगा dx, ये मैंने सारा फंक्शन यहाँ लिख दिया जो भी मेरे को दे रखा है ना। तो ये मैंने सारा फंक्शन लिख दिया, इसको एज इट इज जैसे था वैसे के वैसे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा अलग करने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये फंक्शन इस प्रकार से है ना। ये मैं ब्रैकेट यहाँ पे जो है यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। हालांकि अपने को यूज़ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ कि सबसे पहले मेरे पास बाहर फंक्शन है log का। तो log का जब डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, log जो भी होता है अगर हम log का करें तो 1 log x का अगर हम करें तो वो रिजल्ट क्या देता है, इसका रिजल्ट हमें देता है 1/x। तो इस आधार पे जो भी एक log के अंदर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 में चला जाएगा, यानी कि sin x स्क्वायर जो भी आपका है ये हमारा हो गया। अब log का तो हमने डेरिवेटिव निकाल दिया, अब log के जो अंदर फंक्शन है उसका फिर से हमें अवकलन करना है। तो फिर यहाँ लिखते हैं dx और अंदर हमारे पास है फंक्शन sin x स्क्वायर का। अब यहाँ बाहर जो वाला log वाला आ रखा था वो तो ऐसे कैसे चलेगा, बाहर sin x स्क्वायर एज इट इज वैसे ही लिखेंगे। और अब साइन वाला जो फंक्शन है उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। साइन का हम जानते हैं क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो यानी कि साइन का तो हो जाएगा कोस, और एक्स की जगह यहाँ पे जो भी दे रखा है यानी कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये काम हमारा साइन वाले फंक्शन के लिए हो गया। उसके बाद एक हमें अवकलन और करना है, वो किसका, एक्स स्क्वायर का, d/dx एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन का हमें और करना है। तो अब मैं इसको अगर यहाँ नीचे लिखूँ तो ये मेरा हो गया साइन एक्स स्क्वायर डॉट कोस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो एक्स की पावर n से होगा, यानी कि जितनी भी पावर होगी वो आगे आएगा तो यानी कि ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x की पावर n-1, 2 में से कम होगा तो बच गया 1। अब उसके बाद ये तो हमारा x की पावर n के आधार पे हमारा अवकलन हो गया, है ना। अब हमारे पास इसके अंदर भी एक फंक्शन और है x का, तो उस x का भी हम अवकलन करेंगे तो वो हमें 1 मिल जाएगा, यानी कि ये हो गया 1/x
साइन एक्स स्क्वायर डॉट कोस एक्स स्क्वायर डॉट 2x, और ये इसका 1 ही होता है ना। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आया। अब ये 2x को मैं मल्टीप्लाई में ये सारे के सारे, तो मैं इसको इस तरीके से आगे पीछे करके लिख सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने इस प्रकार से इसका जो डेरिवेशन निकाला उसी को ही बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या है, जो बाहर आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है उस फंक्शन के आधार पे आपको डेरिवेशन करना है, फिर उसके अंदर घुस जाना है जस्ट अगले स्टेप पे, फिर उसका हमें अवकलन करना है। अगर और अंदर फंक्शन दिया है तो उसका बारी बारी ऐसे करते जाना है बस, और मल्टीप्लाई या डॉट मल्टीप्लाई जो है वो अपना आता जाएगा और आगे से आगे करते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग दोस्तों इस प्रकार से कर सकते हो, जैसे लॉग का हमने यहाँ मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ। लॉग का मैंने पहले ये कर दिया, फिर आगे d/dx लिखा, इसका निकाला है ना, फिर लॉग वाला तो आ ही गया था रिजल्ट, इसका रिजल्ट आ गया, फिर अगले का d/dx के इसकी मैंने वैल्यू निकाली। ऐसे आगे से आगे लिखते जाएंगे। ऐसा काम दोस्तों हमें शुरुआत वाले जो एक्सरसाइज करोगे उसमें आप इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले का करने के बाद d/dx लिखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, बल्कि बाद वाली जो आपकी एक्सरसाइज आएंगी, जब आपको अच्छा खासा इसका अभ्यास हो जाएगा तो इसका जो हमें मतलब अवकलन निकालना होगा वो हम डायरेक्ट ही निकालेंगे। अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जैसे मुझे इसके अंदर निकालना है था log साइन एक्स स्क्वायर का हमें d/dx यानी कि अवकलन निकालना था। इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। log पहले फंक्शन क्या दे रखा है log, तो log देगा हमें 1 जो भी दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर, फिर डॉट आ गया, फिर log का काम हो गया। अब उसके बाद अंदर फंक्शन क्या है साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन हमें क्या देगा कोस, अब कोस लिख दिया, और जो भी एक्स स्क्वायर है कोस का काम हो गया। अब आगे बचा क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा 2x है ना, और उसके बाद बचा आपका x का आप करोगे तो 1 मिलेगा है ना। तो कुल मिला के इस एक स्टेप में ही आपका आंसर आ गया 2x कोस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। अब देखो ये चीज़ हमें कितनी बिल्कुल सिंपल सी लग रही है, और जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन को हमें ये जो तरीके में करने पड़ा ये तो इसमें थोड़े हमें ज़्यादा स्टेप लिखने पड़े। हो सकता है कि ये जो ज़्यादा स्टेप आप लोग लिख रहे हो वो आपको अभी ज़्यादा लग रहे हैं है ना, लिखने के हिसाब से आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये एक बार समझने के लिए ज़रूरी है। एक बार इसको यूज करना, बाद में चाहे आप इसको डायरेक्ट चेन रूल से मतलब डायरेक्ट ही कर देना। तो ये हो गया हमारा जो आज के 2 टॉपिक हमने पढ़ने हैं उसके बारे में। अब इसमें एक चीज़ और आती है दोस्तों कि हमें कई बार जो अपने सवाल दे रखे होंगे उसके अंदर हमें √x का डेरिवेटिव जो है वो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए है ना। √x का डेरिवेटिव, वैसे तो हम इसका अगर डेरिवेटिव निकालें तो हम जानते हैं कि जो आपका √x होता है वो क्या होता है, एक तरह से इसी प्रकार से ही तो होता है कि x की पावर 1/2। अब इसका x की पावर n के हिसाब से डेरिवेशन करेंगे तो 1/2 पावर आगे आएगी और x की पावर 1/2 में से 1 कम हो जाएगा, तो ये बन जाता है अपना फॉर्मूला x की पावर यानी कि -1/2। -1/2 का मतलब ये पावर नीचे लेके आएंगे अपने, तो x की पावर 1/2 ये हो जाता है 2√x। तो देखा दोस्तों हमने कि ये जो √x का जो फॉर्मूला यानी कि हमने कैलकुलेशन डेरिवेशन निकाला तो हमें मिला 1/√x, ये चीज़ हमें मिली। अब इस चीज़ को या जो भी आपका रिजल्ट मिला इस रिजल्ट को हमें डायरेक्ट याद रखना है दोस्तों। जब भी हमें √x का निकालना है तो हमें याद होना चाहिए कि वो क्या होगा 1/2√x, क्योंकि ये जो अपने क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज होने वाला है। समझ गए आप
कि जैसे मान लो मुझे सवाल में दे दिया जाएगा जैसे अंडर रूट साइन एक्स का अपने को डेरिवेशन निकालना होगा, तो अंडर रूट दे रखा है, इसका मतलब इसका जो डेरिवेशन क्या होगा, 1/रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स की जगह आपका साइन एक्स है तो साइन एक्स आ जाएगा। अब रूट का काम हो गया, उसके बाद रूट के अंदर कौन सा फंक्शन है, आपका साइन का फंक्शन है, तो साइन का फंक्शन हमें क्या देता है, कोस, तो ये कोस एक्स, तो ये हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो करके देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर का हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं यहाँ लिखूँ, हमें d/dx निकालना है साइन एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे साइन के विद रेस्पेक्ट टू निकालना पड़ेगा, है ना। तो साइन का हम निकालेंगे तो हम साइन हमें देगा कोस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साइन का हो गया कोस और जो भी अंदर है वो एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये काम तो हमारा साइन के हिसाब से हो गया। d/dx अब किसका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का, है ना। तो अब एक्स स्क्वायर का इस स्टेप को और नीचे लिखेंगे तो इसका हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का आप और निकालोगे तो x का होगा 1, तो ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर 2x/1। नॉर्मली हम जब सवाल करते हैं दोस्तों तो इस स्टेप को जो है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि x का जो डेरिवेटिव आने वाला है वो क्या आता है, 1 आता है, तो हम इसको डायरेक्ट यहीं तक ही लिख के छोड़ देते हैं, कोस एक्स स्क्वायर 2x, बस। ये स्टेप चाहे लिखो या ना लिखो, है ना। तो इस प्रकार से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है d/dx फाइंड करना है tan 2x + 3 के सापेक्ष हमें करना है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो रिजल्ट आएगा sec स्क्वायर। अब x का मतलब ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर दे रखा है ये सारा का सारा, तो 2x + 3 हमने यहाँ लिख दिया। अब tan वाला जो फंक्शन है उसका काम हो गया। अब चेन रूल से हम किसका करेंगे, d/dx निकालेंगे किसका, 2x + 3 का। तो ये पहले वाला तो वैसे का वैसे एज इट इज़ जैसे था। अब अंदर वाला जो फंक्शन है इसमें देखो ये हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है एक तरह से, एक तो आपका ये 2x का फंक्शन हो गया और दूसरा आपका ये 3 जो है कांस्टेंट हो गया अचर। अब ये दोनों यहाँ पे कैसे हैं, प्लस के अंदर दे रखे हैं। तो जो हमने संयुक्त फलन की पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो फंक्शन का हमें प्लस माइनस करना हो तो उनका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाता है। अगर इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, d/dx 2x होएगा और d/dx 3 होएगा। और इसको लिखूँ नीचे तो ये 2x + 3। अब जो आपका 2x का हम जब करेंगे अवकलन तो वो हमें 2 ही देगा, क्योंकि x की पावर 1 है ना। जब 1 में से 1 करेंगे माइनस करेंगे तो x की पावर 0 हो जाएगी और 2 आगे मल्टीप्लाई में है ही, तो ये हो गया 2.1 लिखो या डायरेक्ट 2 लिख दो। अब 3 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन हमने देखा है कि वो 0 आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 और बाहर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई। अब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 sec स्क्वायर 2x + 3 और ये बाद वाला स्टेप 0 हो जाएगा, जिसको हम लिखें या ना लिखें। इसको मैं हटा ही देता हूँ। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन दोस्तों, बस हमें जो डेरिवेशन निकालना है उसके रूल पता होने चाहिए, फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, बाकी आप इजी वे से आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें साइन कोस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखें d/dx, बाहर आपका आ जाएगा बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ, साइन
कोस एक्स स्क्वायर। ये इस प्रकार का आपके अंदर 3 फंक्शन हैं। तो बाहर क्या है आपका साइन एक्स। साइन एक्स का जब हम डी एक्स निकालेंगे तो हमें मिलेगा कोस, और कोस के अंदर क्या आएगा, जो भी अंदर साइन के अंदर दे रखा है वो सारा इसके अंदर आएगा, कोस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। अब हमारा ये साइन वाले फंक्शन का तो रोल हो गया ख़त्म। उसके बाद हम निकालेंगे डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर का, है ना, इसका निकालेंगे। इसको मैं ये ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब बाहर वाला जो था पहले हमने कर दिया, वो तो सेम वैसे का वैसे ही रहेगा। अब फंक्शन कौन सा है, कोस। कोस का हम निकालते हैं तो वो माइनस में देता है, माइनस साइन एक्स, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन। अब अंदर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट हम अवकलन करेंगे। कोस का काम हो गया, अब रह गया अंदर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का करते हैं, इसको मैं फिर वापस उतार लेता हूँ। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डी एक्स बारी बारी से लिखते जा रहे हैं तो हमें बार बार ये स्टेप दोहराने पड़ रहे हैं। बस यही टाइम लगता है, बाकी और कुछ भी नहीं है, लिखने में टाइम लगता है। बाकी आप इसको करते रहोगे तो आप जस्ट 2 ही लाइनों के अंदर आंसर निकाल दोगे। अब देखो एक्स स्क्वायर का मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2x। अब इसको थोड़ा सा आप अरेंज करके लिख सकते हो। जैसे ये 2x है, 2x को मैंने पहले लिख दिया, है ना। ये माइनस में मल्टीप्लाई है तो ये माइनस में मेरा बाहर आ गया। फिर साइन एक्स स्क्वायर वाला स्टेप मैंने लिख दिया, और उसके बाद ये जो यहाँ से लेके ये स्टेप आपका मल्टीप्लाई में है तो ये भी मल्टीप्लाई में लिख दिया, कोस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें d अपॉन डी एक्स निकालना है। d अपॉन डी एक्स फंक्शन हमें दे रखा है sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। अब दोस्तों हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट ही, अब फंक्शन हमारे पास क्या है, अंश बटा हर के रूप में है, यानी कि ये आपका भिन्न के रूप में फंक्शन दे रखा है। तो हम चाहें तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या मैं चाहूँ तो ये जो फंक्शन सेक मेरे पास दे रखा है उसको मैं पहले साइन कोस में चेंज कर लेता हूँ। तो ज़्यादातर क्या इजी रहता है, साइन कोस में चेंज करना इजी रहता है। तो मैं इसको साइन कोस में पहले चेंज कर लेता हूँ डेरिवेशन निकालने से पहले। तो डेरिवेशन मैं बाद में निकालूंगा, तो इसको चेंज करूँगा। सेक को लिखूँगा 1 अपॉन कोस एक्स माइनस 1, और इसको लिखूँगा 1 अपॉन कोस एक्स प्लस 1। अब मैं इसका एलसीएम 1 1 लगा के ले लूँगा। तो ये बाहर तो एक बार मेरे पास ऐसे ही पड़ा है, मैं इसका बाद में निकालूंगा डेरिवेशन। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, ये तो ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाले क्या करेंगे, तो 1 प्लस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, और ये ब्रैकेट हुआ बंद। अब ये जो आपके कोस एक्स हैं और ये कोस एक्स हैं, ये तो आपस में रिमूव हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ बचेगा d अपॉन डी एक्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ये हमारे पास बचेगा। अब यहाँ पे मैं अंश बटा हर d अपॉन डी एक्स अंश बटा हर का जो फॉर्मूला लगाऊं, तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, हर गुणा अंश का अवकलन, अंश का अवकलन, और माइनस आएगा अंश गुणा हर का अवकलन, हर का अवकलन। का अवकलन, और बटे में आता है अपना हर का वर्ग, हर का वर्ग। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो हमारा अंश होगा, नीचे वाला हर है। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निकालने वाले हैं
डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस कोस एक्स और अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। तो सबसे पहले ये तो हिल बहुत रहा है यहाँ, ये है। तो हर मेरे पास है यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स, ये हर आ गया, मल्टीप्लाई अंश का अवकलन। अंश का अवकलन का मतलब एक बार अगर मैं इसको फॉर्मूले में आपको लिख के दिखाऊं तो डी अपॉन डी एक्स करूँगा, अंश का अंश मेरे पे क्या है 1 माइनस कोस एक्स, मेरे पास ये अंश हो गया, और माइनस फिर आता है अपना अंश, अंश का मतलब 1 माइनस कोस एक्स और मल्टीप्लाई हर का वर्ग, हर का वर्ग का मतलब डी अपॉन डी एक्स, हर में क्या है 1 प्लस कोस एक्स, और इस पूरे के नीचे आएगा बटा और हर का वर्ग 1 प्लस कोस एक्स का वर्ग। तो बाहर पहले तो अंश में पास 1 प्लस कोस एक्स, ये तो एज इट इज है ही। अब इसका मैं 1 माइनस कोस एक्स का जब डेरिवेशन निकालूंगा तो 1 का तो मेरे पास 0 आएगा, कोस एक्स मेरे को माइनस में साइन एक्स देगा, लेकिन इसके आगे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा मेरा, साइन एक्स पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन एक्स पॉजिटिव बन गया। फिर ये वाला मेरे पास माइनस आ गया और 1 माइनस कोस एक्स एज इट इज हमने लिख दिया। अब मुझे अवकलन करना है 1 प्लस कोस एक्स का, तो 1 का 0 और कोस एक्स मेरे को माइनस साइन एक्स देगा, तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और नीचे मेरे पास 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो साइन एक्स का मैं अंदर गुणा करूंगा तो मिलेगा साइन एक्स कोस एक्स। यहाँ से मैंने 1 माइनस को एक बार रख लेता हूँ, साइन माइनस साइन का मैंने अंदर गुणा किया तो मिला माइनस का साइन एक्स और प्लस का साइन एक्स कोस एक्स। अभी मेरा माइनस बाहर वाला एक बार पड़ा है, इसको मैं बाद में कर लेता हूँ, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं नीचे वाले स्टेप में दोस्तों आप 1-2 स्टेप जो है वो बढ़ा के भी लिख दोगे तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जल्दबाजी के अंदर 1-2 स्टेप कम करने के चक्कर में कहीं आप प्लस माइनस गलत मत कर देना, इतना ध्यान रखना है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स और माइनस प्लस ये माइनस का आ जाएगा साइन एक्स और कोस एक्स, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ रिमूव हो रही है, ये साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स और साइन एक्स हमारे पास 2 साइन एक्स आ जाएंगे, ऊपर आ गया 2 साइन एक्स और नीचे आ गया 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों हमारे पास इस तरह का फंक्शन दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट अंश बटा हर वाला जो यानी कि फॉर्मूला अगर यूज़ करके इसका डेरिवेटिव अगर निकालना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेशन निकालने से पहले इस फंक्शन को रेशनलाइज करने की कोशिश करता हूँ ताकि फंक्शन जो है वो थोड़ा सा इजी फॉर्म में आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ रेशनलाइज करने के लिए, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो प्रमेयीकरण करने पर हम जानते हैं कि जब हमें किसी फंक्शन का प्रमेयीकरण करना होता है
तो हम क्या करते होते हैं, जो नीचे हमें जो दे रखा है उसके जस्ट ऑपोजिट साइन वाले का मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे यहाँ पे साइन हमारे पास क्या है, प्लस, तो इस निशान के बिल्कुल ऑपोजिट हम यहाँ पे सेम वही फंक्शन लिखेंगे, बस साइन ऑपोजिट रखेंगे। ये पहले जो आ रखा है 1 + x ऐसे ही लिखेंगे, 1 - x ऐसे ही लिखेंगे, बस साइन यहाँ पे आपके पास माइनस था तो अब यहाँ माइनस साइन था, तो मुझे अब यहाँ क्या करना है, प्लस साइन था तो मुझे माइनस रखना है, ऑपोजिट साइन रखना होता है। यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, माइनस। अब मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो मुझे ऊपर भी सेम उसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस प्रकार से। ये ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, ये नीचे मल्टीप्लाई होंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है a + b a - b = a² - b², उसके लिए हम करते हैं। तो ऊपर तो आपका सेम होने की वजह से √1 + x माइनस √1 - x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और नीचे जो है a² - b², यानी कि ये आ जाएगा √1 + x का होल स्क्वायर माइनस √1 - x का होल स्क्वायर। अब इसको मैं फॉर्मूले के ऊपर वाले को खोलूँ तो ये आ जाएगा 1 + x, √ हट जाएगा, और फिर प्लस a² + b², तो 1 - x बचेगा, और अंदर माइनस है तो फॉर्मूले में आएगा -2 √1 + x आएगा, और मल्टीप्लाई में √1 - x आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा। ये आपका जो स्क्वायर है वो √ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो नीचे मेरे पास बच गया 1 + x माइनस। अब यहाँ पे ब्रैकेट का ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 - x ऐसे बचेगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ लगा हुआ है ना। हमें यहाँ भी ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए, वैसे गलती ना हो इसके लिए। तो बस ये छोटी छोटी मिस्टेक जो है ये हमें, जो हमारा सवाल है वो गलत करवाती हैं, इससे हमें सावधानी रखनी है। तो ये ऊपर 1 + x + 1 - x -2 √ अब ये दोनों अपने मल्टीप्लाई में, तो √ के अंदर भी मल्टीप्लाई में डायरेक्ट जा सकते हैं, तो 1 a + b a - b। एक बार चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अगले स्टेप में अपने इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो नीचे आपका आ गया 1 + x - 1 + x, ऊपर आपका जो x है ये तो कैंसिल आउट हो गया माइनस प्लस का, है ना। तो ये मेरे पास बच गया 2 - 2 √1 - x² अपॉन, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो नीचे बचा 2x। अब मैं ऊपर से अगर 2 को कॉमन ले लूँ तो ये 1 - √1 - x² ये बचा, और नीचे बचा मेरे पास 2x। यहाँ से मेरे पास जो 2 है वो तो कैंसिल हो जाएगा, और बचा मेरे पास 1 - √1 - x² अपॉन x। ये मेरे पास फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई हो करके आ गया। अब ये जो हमारा फंक्शन हुआ दोस्तों, जो हमें शुरू में फंक्शन दिया गया था उस फंक्शन का सिंपल ये फॉर्म आ गई। अब मैं निकालता हूँ इसका डेरिवेशन, तो लिखता हूँ d/dx 1 - √1 - x², या इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखने के बजाय इसको नीचे ही लिखता हूँ तो सही रहेगा। d/dx 1 - √1 - x² अपॉन x। अब यहाँ पे मैं हर बटा यानी कि अंश बटा हर वाला जो फॉर्मूला है उस आधार पे निकालूंगा। तो पहले आएगा हर का मतलब x, है ना, और d/dx करेंगे, अंश का अंश है 1 - √1 - x²,
और माइनस फिर आता है अंश, अंश का मतलब 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आता है हर का अवकलन यानी कि डी अपॉन डी एक्स का निकालेंगे, और बटे में आता है हर का वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर। तो x अब 1 का तो 0 आएगा, और यहाँ पे अपने पास देखो अंडर रूट दे रखा है। अंडर रूट एक्स का अपने जानते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था कि अंडर रूट का क्या आएगा 1/2 रूट आएगा, जो भी रूट में दे रखा है। तो ये हमारा हो गया। अब रूट का तो ये आ गया। अब रूट के अंदर हमारे पास दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से अवकलन करेंगे तो वो हमें यहाँ मिलेगा माइनस का 2x। समझ गए दोस्तों? तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का अवकलन करेंगे तो वो 1 आएगा, और बटे में आ गया आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप चाहो तो ये आपका माइनस का जो 2 है वो इस माइनस के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कर ही देते हैं। तो ये अब मैं इस x का अंदर गुणा करूँगा तो मेरे पास ये ऊपर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस इधर माइनस वाला ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ गई, और बटे में मेरे पास है एक्स स्क्वायर। अब मैं अगर इसका फिर से एलसीएम लेना चाहूँ, है ना, यहाँ पे, या यूँ मान लो कि ये जो मेरे पास प्लस माइनस है इसके बटे में अगर मैं लेना चाहूँ 1 को, तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, और ये ऐसे इस प्रकार से ब्रैकेट में आकर के ऐसे हो जाएगा। तो अब मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये आ जाएगा, ऊपर तो आपका एक्स स्क्वायर है ही, इधर आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा, और बटे में आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे आपका एक्स स्क्वायर चल ही रहा है। तो एक्स स्क्वायर अब अंडर रूट का जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो ये आपका बनेगा माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आएगा, अंडर रूट इसकी हट जाएगी स्क्वायर की वजह से, और बटे में आ गया आपका एक्स स्क्वायर तो है ही। अब ये वाला जो पार्ट है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाद में तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिंपल सी बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन हम जानते हैं कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे आपका बच रहा है एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये आगे मेरे पास 1 को आगे लिख लूँ, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप और भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, और आप लोग अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो खुद अपने आप इसको निकालने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आएंगे। आप इनके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप करके देखें। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।